Earlier, Pakistan had branded Ashok Kumar as a handler of unknown gunmen who are mysteriously killing anti-India terrorists in Pakistan. The MEA had responded on that. Have a listen. Today we will present details of a sophisticated and sinister Indian campaign of extraterritorial and extrajudicial killings inside Pakistan. We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of two Pakistani nationals on Pakistani soil. Law enforcement agencies tracked the killer, Muhammad Abdullah Ali, and arrested him on 15th September 2023 while boarding a flight at Jinnah International Airport, Karachi. Interrogation revealed that Muhammad Abdullah Ali was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar. All right, I'm cutting across to Arvind Oja, who brings us this world exclusive. Arvind, हमने आपका इंटरव्यू सुना, उन्होंने बात किया जैसे पाकिस्तान ने उनको फ्रेम किया है, उनको एक रॉ एजेंट के तरह डिक्लेयर किया था कि इन्होंने किलिंग्स कैरी आउट किए थे। पाकिस्तान का इसमें क्या इंटेंशन था? आपको इनसे बात करने के बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का एजेंडा क्या है इनको किलर करार करने में? नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा नवीला कि पाकिस्तान का एजेंडा क्या है। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि इंडिया टुडे ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि कैसे पाकिस्तान में जो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो एक एक करके वहां पर मारे जा रहे हैं। और उसके बाद द गार्डियन, जो ब्रिटेन का न्यूज़पेपर है, उसने भी अभी रिसेंटली ये दावा किया है कि 20 से ज्यादा जो इंडिया के टॉप मोस्ट टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। अब एक एक करके वो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, जो लगातार टेररिस्ट को पालती पोसती है, वो वहां पर अगर एक के बाद एक टेररिस्ट मारे जा रहे हैं तो कहीं न कहीं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, उनकी काफी वहां पर फजीहत हो रही है, वहां के गवर्नमेंट की फजीहत हो रही है कि वो उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान ये कभी एडमिट भी नहीं करता था कि जो इंडिया में टेरर स्ट्राइक करते हैं वो टेररिस्ट उनके वहां पर थे, लेकिन अब उनके मारे जाने से लगातार पोल खुल रही है। वहां की आवाम को वो और जो बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब इसके बदले में 2 टेररिस्ट जो मारे गए थे वहां पर, जो इसकी खबर सबसे पहले इंडिया टुडे ने ब्रेक की थी, पठानकोट एयरबेस 2016 में हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था उसका मर्डर होता है। उसके अलावा जो कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग कराता है लश्कर का टेररिस्ट, उन दोनों का मर्डर हुआ। उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके जो पाक फॉरेन मिनिस्ट्री है वो सामने आती है और बिना किसी एविडेंस के ये जो बिजनेसमैन है अशोक कुमार आनंद, इनका नाम लेती है, इनका पासपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के कई ट्विटर हैंडल से अशोक कुमार आनंद का लगातार पासपोर्ट रिलीज किया जाता है, इनको रॉ एजेंट बताया जाता है। इंडिया टुडे ने इनसे बातचीत की, वो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आपने सुनी, उसमें उन्हें साफ साफ कहा कि मैं दुबई में था, मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी, मुझे पाकिस्तान की एजेंसी ने फ्रेम कर दिया। मेरी जो कंपनी है, चूंकि अशोक कुमार आनंद दुबई के एक नामी बिजनेसमैन है और उनके यहाँ कई पाकिस्तानी और अलग अलग कंट्री के लोग काम करते हैं, उन्हीं का एक स्टाफ था जिसको पाकिस्तान की एजेंसी ने पकड़ा और उसके बाद इनको फ्रेम कर दिया कि इन्होंने ही मर्डर में फाइनेंस किया, इन्होंने ही पूरी तरह से रिक्रूट किया। लेकिन ये इंटरव्यू पाकिस्तान की पोल खुलता। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने अशोक कुमार आनंद का नाम क्यों लिया? तो अशोक की जगह किसी और का भी वो नाम ले सकते थे। पाकिस्तान के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई जवाब नहीं है उन आतंकी तंजीमों को जिनको वो फंड करते हैं, उनको इंडिया के खिलाफ तैयार करते हैं। अब वही टेररिस्ट अगर अनसेफ है पाकिस्तान में और उनको लगातार अननोन गनमैन मार रहा है तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए एक उल्टा सीधा इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद अपनी आवाम को जवाब देने से बचने के लिए हमेशा की तरह इंडियन एजेंसी पर ये एलिगेशन लगा दिया। और चूंकि अशोक कुमार आनंद के यहाँ कई पाकिस्तानी काम करते हैं, इसलिए इनको फ्रेम कर दिया। अब जो अशोक कुमार आनंद है, उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में ये बताया है कि उनके दोस्त बता रहे हैं कि ISI पीछे पड़ सकती है
उनको काफी डर है, उनकी फैमिली को डर है, उनको कोई जानकारी ही नहीं इस बारे में, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। जब पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब उनके दोस्तों ने कुछ लोकल दुबई के, कुछ इंडिया से दोस्तों ने फोन किया कि आपके बारे में ऐसा ऐसा चल रहा है, आपका पासपोर्ट रिलीज कर दिया है। तो पाकिस्तान की परेशानी यह है कि एक परेशानी यह है कि लगातार वहां पर वो टेररिस्ट जो इंडिया से मारे जा रहे हैं उनको वो वहां पर उनको कोई निशाना बना रहा है। अब पाकिस्तान की एजेंसी के पास कोई जवाब नहीं है उन आतंकी तंजीमों को देने के लिए, इसलिए वो एक फैब्रिकेटेड केस बनाकर इंडिया पर आरोप लगा रहे हैं और अशोक कुमार आनंद को वो रॉ का एजेंट बना रहे हैं। नबीला, थैंक्स ओझा, हमारे साथ जुड़े रहिए। इफ आई कुड गिव अ सेंस टू आवर व्यूअर्स, as we see Pakistan peddling lies against India, saying that India is orchestrating assassinations, nearly 20 of them on Pakistan soil, all of terrorists. I'm going to take you through a quick look into what Pakistan right now is, how they are perceiving the situation. In fact, we hear Pakistan terrorists are scared of being attacked by the unknown gunman. He is the unknown gunman who they believe is on the hunt for these terrorists who've spoken exclusively to India today. In fact, India's most wanted terrorists, as we know, currently are taking cover in Pakistan. Like, they are present in Pakistan and protected by the state. Now, Hafiz Saeed, Maulana Masood, Azhar, all underground in Pakistan. These are most wanted terrorists in India who are currently taking shelter in Pakistan. In fact, the ISI has provided security to the top-level terrorists. And that's what's shocking here, that Pakistan has largely protected these terrorists on their soil. The masterminds of the attacks in India have gone underground, and they're being, like I mentioned, fully protected by the state. Terrorists have in fact hired private security guards to ensure that they save themselves from these unknown gunmen, one of which has spoken to India today.